नमस्कार। तकरीबन एक महीने तक बिहार में रहने के बाद, बिहार यात्रा करने के बाद मैं दिल्ली वापस पहुंचा हूं और दिल्ली आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो मैं सीधे कनॉट प्लेस आ गया और वहां कॉफ़ी होम में। आपको मालूम है कि पहले भी मैं छुट्टियों के मौके पर या ऐसे वैसे आते रहता हूं और दिल्ली के बिल्कुल आम लोगों के साथ माहौल क्या है कार्यक्रम में चर्चा करता हूं। आपने कई बार मेरे कार्यक्रम में ये भी देखा होगा कि तमाम पुरानी सहेलियां 30 साल, 40 साल, 25 साल की यहाँ कॉफ़ी होम में आती हैं और उनकी मुलाकात होती है और मैं उनसे बातचीत करता हूँ। तो यहाँ भी तीन एक ही साथ महिलाएं बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि छुट्टी का दिन है और हल्की फुल्की बातें, तो इन्हीं महिलाओं के साथ मैं शुरू करता हूँ। आपका नाम क्या है? अमिता अरोड़ा। आपका? सुमन गुलिया। और आप? मुक्ता बजाज। तो आप तीनों पुरानी सहेलियाँ? अभी कुछ साल पहले। मुक्ता 4 साल से है फ्रेंड, अमिता 1 साल से है। अरे ये तो बड़ी नई दोस्ती है। नई दोस्ती है थोड़ी सी नई है। तो ये कैसे शुरू हुई? हम एक ग्रुप है हम लोगों का, महिलाओं का ही है, उसके थ्रू मिले थे। तो उसके बाद वो बहुत बड़ा ग्रुप था, धीरे धीरे हमने आपस में ऐसे मिलना शुरू किया। हम सब की विचारधाराएं मिलती हैं, शौक एक जैसे हैं, हम सब घूमने फिरने में, खाने पीने में। ये जो कपड़े हैं वो बिल्कुल एक से कुछ आप लोग का ऐसा क्या? हाँ, कभी कभी हम ऐसे ही करते हैं सब सेम कपड़े भी डालते हैं। मैं भी तो रंग वाइज, मतलब डे वाइज कलर्स पहनना चाहता हूँ और मैं थोड़ा उसमें मेरा शौक भी है, लेकिन ये संडे को ग्रीन तो नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस नहीं है, बट हमारे लिए जो हमारा ग्रीन डे है ना, आज हम लोगों ने ऐसे ही अपना ग्रीन थीम रख लेते हैं। हम लोग कोई भी थीम रख लेते हैं। तो आप क्या अमृता जी करती हैं? मैं टीचर हूँ, आई एम ए क्वालिफाइड टीचर। गवर्नमेंट कॉलेज? नहीं, मेरा खुद का, आई रन माई ओन प्री स्कूल, प्ले स्कूल। अच्छा। हाँ, तो संडे हम लोगों की छुट्टी होती है तो लगता है कि फ्रेंड से मिला जाए। मंडे टू फ्राइडे हम लोग काम करते हैं, तो लगता है संडे अपने फ्रेंड से मिला जाए, बात की जाए, उनके बारे में जाना चाहे। बच्चे हम लोगों के एक्चुअली बड़े हो गए हैं। मेरा जो बेटा है वो कनाडा में है, बेटी मेरी जर्मनी में है। तो संडे एक दिन ऐसा लगता है कि हम अपने लिए लाइफ को जी लें। और आप क्या करती हैं? जी, मैं फ़िलहाल होम मेकर हूँ। पहले मैथ्स टीचर रह चुकी हूँ मैं। मैथ्स टीचर रह चुकी हूँ पहले। गवर्नमेंट में? नहीं, प्राइवेट स्कूल में। फैशन डिज़ाइनिंग भी किया हुआ है कोर्स, पर फिलहाल। आपके बच्चे मेरे 2 बेटे हैं, दोनों वर्किंग है दोनों। वो भी विदेश चल लिए? पहले गया था बेटा, विदेश से पढ़ाई करके आया है अभी फिलहाल इंडिया में ही है। और आपका? मेरा अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है। मैं मैथमेटिक्स और साइंस की ट्यूशन्स देती हूँ, प्राइवेट कोचिंग्स प्रोवाइड करती हूँ। और आपके बच्चे? मेरा एक बेटा है, BBA कर रहा है वो। अच्छा, तो तीनों आप टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई है। ये भी आप लोगों के, देखिए, एक प्रोफेशन का होने की वजह से वेवलेंथ भी मिलती है। हाँ? छुट्टी हम लोगों की सेम डे होती है, जैसे संडे हम तीनों ही फ्री हैं। अब मुझे एक बात बताइए, एक पार्टी में मैं गया था कुछ दिनों पहले, एक महिला हमारी जानने वाली थी, तो उन्होंने पार्टी का नाम रखा था नॉटी एट 40 तो 40 के बाद अब जो आधुनिक महिलाएं हैं वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हैं। चलो बच्चों को रेज कर लिया, अब वो बड़े हो गए, अब हमारा एक दायरा है, अब हमारी एक दुनिया है। हम अपने फ्रेंड्स के साथ अपने तरीके से, अपने हिसाब के कपड़े, अपने हिसाब का वेन्यू, 40-45 के ऊपर की जो महिलाएं हैं, ये ट्रेंड सोसाइटी में बहुत बढ़ा है ना। एक्चुअली जैसे मेरी एज के जो लोग हैं, क्या होता है कि जैसे जल्दी शादी हो गई माँ बाप की मर्जी से, उसके बाद बच्चे हो गए। जैसे मेरे जो बच्चे 1 साल की डिफरेंस में 2 बच्चे हुए, 24 साल की उम्र में 2 बच्चे, उनको पालने में अपने हम शौक, हमें क्या करना है जीवन में, हम क्या चाहते हैं, इवन खाने के लिए कोई पूछे ना कि आपको क्या पसंद है, तो शायद उस समय हम भूल गए थे। बच्चों की पसंद का बना रहे हैं, बच्चों के लिए जी रहे हैं, बच्चों का स्कूल, बच्चों का कॉलेज, तो अपनी ज़िंदगी हम भूल चुके हैं। अब जैसे बच्चे बड़े हुए, उनकी एक अपनी लाइफ हो गई है, तो अब हम लोगों के लिए अपने वो जो सपने अधूरे रह गए, उनको जीने का टाइम है, तो हम उन सपनों को जी रहे हैं मर्जी से। हाँ, वो मैं देख रहा हूँ सोसाइटी में ये चेंज है। पहले 40-45 की महिला 20 साल पहले तक वो सोचती थी कि हमने अपना काम अब कर लिया, अब हमको घंटी बजाना, अध्यात्म पूजा पाठ करना, हाँ, और ज़्यादा तीर्थ यात्रा करना, और हमने अपने बच्चे बड़े, अब उनकी शादी हो गई, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म है, अब हम घर में बैठे, अब क्या हमें तैयार होना,
अब हमें कहाँ जाना। वो कहते नहीं है, मैं बाल बनाऊं किसके लिए, मैं कपड़े पहन के जाऊं कहाँ, वो शख्स ही शहर से चला गया, मैं बाहर जाऊं कि। तो एक तरह का लेकिन अब लोग जिंदगी को जीना चाहते हैं। 4-5 सालों से ज़्यादा इसलिए भी हो रहा है, जो मुझे लगता है कोविड के बाद से ना लोगों ने बहुत पास से शायद लाइफ को देखा है या मौत को देखा है। कई लोग उस चीज़ से, जैसे मैं भी बाहर आई हूँ बहुत उस ट्रॉमा से, तो उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे लाइफ तो जी ही नहीं थी, अभी इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली थी। तो उसके बाद भी एक बार होता है ना कि आपको कुछ याद आता है कि हाँ हमें अब थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना है, इससे पहले कि हमारी मतलब कुछ मसल्स वीक हो जाते हैं, कि हम घर से बाहर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बॉडी इश्यूज़ हो जाते हैं। तो उससे फिर हम लोग उससे बेटर है ना कि अपनी लाइफ अभी जिए। स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने हिसाब से जिए। ये चीज़ हमने इसमें रियलाइज़ की कोविड में, कि जब तक हम खुद हेल्दी नहीं है हम सामने वाले को भी हेल्दी नहीं रख सकते। हमें खुद भी अपना मेंटली स्टेट को बहुत हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, आदमी जब तक जिंदगी को अपने हिसाब से नहीं जिएगा, दूसरे के हिसाब से ही गवर्न होता रहेगा, कभी हस्बैंड के हिसाब से, कभी सास, कभी ससुर, कभी फिर बाद में बच्चे, तो उसकी अपनी ज़िंदगी कब रहेगी। अब महिलाएं स्वतंत्र तौर पे इस तरह से मैं जब देखता हूँ, और मैं जब खासकर बिहार यूपी के गांव कस्बों से आता हूँ और यहाँ दिल्ली में कनॉट प्लेस अगले ही दिन पहुँचता हूँ, आप लोगों को पार्टी करते इस तरह के ड्रेसेस में, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बदलाव। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, खासकर आपसे, ये जो नया ट्रेंड चला है कि बच्चे हमारे पढ़ गए और एक चला गया जर्मनी और एक चला गया कनाडा, मैं ये कहता हूँ हम इनको इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्या कि ये चले जाएं जर्मनी कनाडा, हम यहाँ। सर ऐसा नहीं है, आई बिलीव इन डेस्टिनी। एक जो डेस्टिनी होती है वो हम लोगों की लिखी होती है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दूर नहीं करना चाहेगा, लेकिन बच्चों का जब करियर की बात आती है ना, अब मेरे बच्चे दूर हैं लेकिन आई फील के इंडिया में रहते, मेरे साथ रहते तो ज़्यादा अच्छा होता, अच्छा ज़्यादा था, लेकिन मैं उनके करियर के बीच में नहीं आना चाहती। उनकी लाइफ वहाँ पर है, प्रोग्रेस कर रहे हैं, खुश हैं, उनको देखकर मैं खुश हूँ। आजकल वीडियो कॉल है, कॉल्स हैं, तो कोई ऐसा लगता नहीं कि हम बहुत दूर हैं। एंड थैंक्स टू शाहरुख खान ऑल्सो, उसने हमें सिखाया ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अरे बिल्कुल, स्पेशली है ना कि हमारे टाइम में क्या है, हमें बहुत सारे अपने सपने छोड़ने पड़ते थे अपनी बच्चों फैमिली के लिए। हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी भी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करें। लेकिन एक समस्या मैडम ये आ रही है कि ये जो नई शादियां हो रही हैं वो भी तो आप देखिए कितनी छोटी छोटी बातों पर भी टूट रही है। पेशेंस नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, लॉयल्टी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। एक कहानी 3 तलाक की भले कानून बन गया, लेकिन आप तलाक का रेशियो देखिए नई शादियों में कितना ज़्यादा हो रहा है। गलत कह रहा हूँ बताइए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो हो ही रही है आजकल बहुत। फिर इसका असर सबसे ज़्यादा बच्चों पे ही तो पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, ये तो है ही। क्या प्राइवेसी जो हम लोगों को चाहिए बच्चों को भी चाहिए। मतलब ये इवन जैसे मैंने भी बेटी को कहा, शी इज़ 26 नाउ, तो मैंने उसको बोला कि आपका रिश्ता तय करना है, तो उन्होंने बोला मम्मा आप मेरे लिए ढूंढो। तो मैंने कहा नहीं, आप अपने लिए रिश्ता खुद ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि आप किस। अच्छा, आपकी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज? मेरी तो अरेंज मैरिज है। तो उम्र के इस पड़ाव पर आपको रिग्रेट होता है कि लव मैरिज किया होता? नहीं, मुझे नहीं होता। मैं अपने माँ बाप के डिसीजन पर खुश हूँ। अरेंज मैरिज? आपकी अरेंज मैरिज। आप लोग सोचते हैं कि पहले ये देख के कि अपने हिसाब से पहले देख लो, जैसे आजकल के लड़के कह रहे हैं, कभी होता ही नहीं है। देखो आजकल के लड़के क्या बोलते हैं, अरे भाई उससे कैसे शादी कर ले जिसको देखा ही नहीं, जिसको जाना ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं था, मेरे साथ भी ऐसा नहीं है, मिले भी थे बहुत बार, देखा भी था। ऐसा तो कुछ आधा आधा था, है, तो आधा आधा माना जाए। मतलब कोई घर वालों पसंद किया, उसके बाद थोड़ा समझा कि हमसे पूछा गया, बिना पूछे नहीं मिले, उसके बाद हमने कहा ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स आई थिंक सो कभी गलत नहीं सोचते अपने बच्चों का। चलिए तो ठीक है, आज के बदलते समाज, महिलाओं का जीवन, सोच और समाज, बच्चे पालना और ये सब चीज़ों पर हमने बात कर ली। चूँकि माहौल क्या है कार्यक्रम में, मैं समाज के हर तबके, सोसाइटी में होते बदलाव, राजनीतिक बातें, गरीबी अमीरी, पढ़ाई लिखाई, सब की चर्चा करता रहता हूँ, जो जहाँ जैसे मिलता है। तो 3 सहेलियाँ मिली तो मैंने सोचा आज इन्हीं से बातचीत की, एक नई तरह की बातचीत की जाए। अब मेरा सवाल, मसला ये है कि 50 दिन हो गए, दिल्ली की सरकार
बीजेपी की आए और केजरीवाल के गए। इन 50 दिनों में दिल्ली का माहौल, दिल्ली की सरकार ने जो काम किया है, उसको महिला होने के नाते आप किस तरह से रेट करते, एक, और दूसरा केजरीवाल जो हारे उसको आपने कैसे लिया? सर, सबसे पहले राजनीति से हमारा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है लेना देना, लेकिन हाँ, जैसे जो हमारी जो नई सीएम बनी है रेखा जी, मैं उनके काम को देख रही हूँ। बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है वो, जिस तरह से वो निर्णय ले रही हैं, काम कर रही हैं, तो वो उसकी हम तारीफ़ करते हैं। हम आगे सोच के चलते हैं, हम महिलाओं के लिए भी कुछ अच्छे वो कुछ प्रोग्राम्स लाएंगी, कुछ अच्छी मतलब आप ये मानती हैं कि दिल्ली में केजरीवाल के शासनकाल से बीजेपी का आना अच्छा हुआ? नहीं, मैं ऐसा कोई कंपैरिजन अभी नहीं बना सकती। इट्स वेरी अर्ली टू से। हर इंसान, केजरीवाल जी अपनी जगह काम कर रहे थे, ये रेखा जी अपनी जगह काम कर रही हैं, लेकिन मैं जैसे देखती हूँ कि एक निर्णय लेने की जो एक शक्ति होती है, बिना डरे, कुछ प्लान जैसे फ्री बस सेवा के लिए उनका एक नया कार्यक्रम बन रहा है, उनकी एक कुछ प्लानिंग्स अलग है, तो उसकी हम तारीफ करते हैं। आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा। अभी 85 दिन हुए हैं इस पे बहुत, लेकिन एक होता है ना कि 10 साल कोई सरकार रहती है तो फिर नई सरकार आती है तो वो थोड़ा कहते हैं ज़्यादा नया प्याज ज़्यादा खाता है टाइप। नई सरकार आती है ताबड़तोड़ एक्शन और ये सब लेती है। आपको क्या लगता है? मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप इनसे पूछिए। केजरीवाल की सरकार का काम कैसा? पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। गए तो ठीक, कि नहीं गए तो नहीं? आपका? ठीक है, केजरीवाल जी ने अपनी तरीके से काम किया, ऐसा नहीं है उन्होंने काम नहीं किया। बट जो रेखा गुप्ता जी आई हैं, मेरे को लग रहा है उनके जो निर्णय हैं, मतलब बहुत अच्छे डिसीजन लेती हैं, ज़्यादा नहीं सोच रही। जैसे उन्होंने यमुना एक्शन प्लान भी फटाफट से किया, जिससे उन्होंने उन चीज़ों मुद्दों को उठाया है जो वहाँ से लैक हो रहे थे, जहाँ से दिल्ली थोड़ी पिछड़ रही थी, उन्होंने उन चीज़ों को आगे किया है। तभी शायद केजरीवाल जी चले गए, तभी चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब जरा मैं दूसरे लोगों से बात करता हूँ। रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, इन सारे मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बोर्ड को बिल को लेकर के बैठकें की। मुसलमानों में अभी भी बैठकों का और विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। 10 दिन के करीब हो रहे हैं जब संसद से बिल पास हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके पूरे देश में मुस्लिम संगठनों ने इसके विरोध प्रदर्शन का सिलसिला अभी तक जारी रखा है। बीजेपी इसके समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि मुसलमानों तक एक बात पहुंचे कि ये उनके फ़ायदे के लिए, खासकर गरीब मुसलमानों के लिए। लेकिन महमूद मदनी ने भी कहा और ओवैसी ने कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो सब्र भी करेंगे और देखेंगे भी, लेकिन अपनी बात कहने से चूकेंगे नहीं। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बीच में एक चर्चा ये भी कि दिल्ली सरकार के 50 दिन पूरे हो गए दिल्ली में, और केजरीवाल सरकार के गए भी 50 दिन हो गए। जो आशाएं, जो उम्मीदें दिल्ली के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से थी, वो अभी 50 दिन में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक काम काज के तरीके से उन लोग, एक आम लोग क्या सोच रहे हैं ये जानने के लिए। सरदार जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इकबाल सिंह है जी। क्या करते हैं आप? पेशे से अध्यापक हूँ मैं। दिल्ली सरकार के? नहीं, मैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में एकेडमिक काउंसलर हूँ, पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का। तो दिल्ली के बारे में और सरकार के बदलने के बाद के माहौल के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो जी, 50 दिन तो अभी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि 50 दिन में एकदम से चेंजेस आ जाएगा, लेकिन उम्मीदें हैं। हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की आई है, केंद्र में भी सरकार। मतलब आप बीजेपी के हैं? जी बिल्कुल। कि जिसकी सरकार उसके? नहीं, जिसकी सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं। उसका रीज़न है, देखो देश के अंदर अगर देश की सीमाओं की बात करें तो मोदी जी। अब रही बात दिल्ली सरकार की बात, दिल्ली के अंदर सरकार आई है, केजरीवाल जी दोष मंडित करते थे कि भाई मेरे पास सरकार नहीं है, केंद्र मुझे काम नहीं करने दे रहा। तो भारतीय जनता पार्टी से बहुत लोगों को उम्मीदें हैं, हमें भी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो काम को करेंगे। रेखा गुप्ता जी सीएम बनी है, 50 दिन में कोई चमत्कार तो भाई साहब होता नहीं है। 50 दिन में तो आप अपने घर वालों को खुश नहीं कर पाओगे। घर में शादी होती है, फूफा रूस जाता है, मौसा रूस जाता है, मामा रूस जाता है। नहीं, अरे वो तो मैंने कहा 50 दिन अभी कह रहे ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कई बार
नई नई सरकार बनने पर बड़े क्रांति का, वैसे यमुना सफाई का काम और इसके अलावा सड़कों पर, स्कूलों में भ्रष्टाचार के जो आरोप है, अनियमितताएं हैं, परवेश वर्मा ने उसकी जांच के लिए भी बीच में सीएजी रिपोर्ट आई, उसका भी हल्ला गुल्ला हुआ। तो ये सब तो खैर चलता रहेगा, लेकिन ये वक्फ बोर्ड बिल देश में कोई आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय है? बिल्कुल है। ये एक्चुअली क्या है कि जो मुस्लिम है, जो पिछड़ा हुआ मुस्लिम है, देखो पहले तो ये देखा जाए, मैं एक शिक्षक होने के नाते ये कहूँगा, पहले तो एजुकेशन की रेट देखनी चाहिए कि एजुकेशन की रेट कितनी है, शिक्षा की दर, और फिर उन लोगों को जो मुस्लिम है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, मौलाना है, उनको ये समझाना चाहिए कि ये बिल के अंदर है क्या, और ये आम पब्लिक को पता चलना चाहिए कि बिल लाए हैं तो क्यों लाए हैं और उसको इम्प्लीमेंट क्यों किया जाना चाहिए। तो अगर मुसलमानों को शिक्षा देने के लिए इतनी बेचैनी है तो उनको शिक्षा में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण और उनकी स्कॉलरशिप में ये भी तरीका नहीं हो सकता? नहीं है, ये जामिया मिलिया इस्लामिया इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वो अभी का बना है? बहुत काफ़ी समय से बना हुआ है। क्या ये अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है, क्या इसको ग्रांट नहीं मिलती है? क्या जामिया मिलिया इस्लामिया को? तो माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर कितना बवाल हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसको देखेंगे, हम भी एक शिक्षक हैं, हमने देखा है, अगर मुस्लिम समुदाय का बच्चा है, माइनॉरिटी है, मैं खुद एक सिख हूँ, हमारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी माइनॉरिटी कमीशन हमारा सर्टिफिकेट बना के देता है, हमें सिख कम्युनिटीज़ के जो स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं उसमें रिबेट मिलती है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में अगर 2 गैर सिखों को डालने का प्रावधान ले आया जाए तो उसको आप कैसे लेंगे? नहीं देखो जी, उसके बारे में मैं अभी कुछ इसलिए नहीं कह सकता कि नहीं, आप कहिए, बताइए। उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। उसके गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मान लो एक नियम सरकार लगाए, नहीं उसमें गलत है। पहले तो हम अपने इंटेलेक्चुअल पर्सन्स जो हैं उनको देखने के लिए देंगे कि पहले उनको लेके आया जाए। तो गुरुद्वारा प्रबंधक समिति में गैर 2 सिख आपको लगता है कि गलत होगा, और वक्फ की प्रॉपर्टी में 2 गैर मुस्लिम ठीक होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अगर वो बिल हुआ है, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, तो राज्यसभा और लोकसभा में ऐसा तो है नहीं कि भी उसमें विरोध तो हुआ उसका, तो विरोध तो करेगा विपक्ष का तो काम ही विरोध करना है। विपक्ष ने जब सर्वसम्मति से जब पास नहीं हुआ, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सर्वसम्मति से पास नहीं हुआ? उसमें वोटिंग हुई है, बहुमत उसको कहा जाता है ना। बहुमत हुआ है, बहुमत पे बहुत सारे बिल बनते हैं जब पूरा हाउस उसको सहमति देता है। नहीं, अगर आप इस मैं वो बात कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करने वाले जो लोग बात कहते हैं, मैं वो बात कह रहा हूँ। नहीं, मैंने तो आपको बोला है कि ये बात मैं अपनी रखना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से बिल बना है, बिल का ड्राफ्ट तैयार हुआ है, क्या अभी तक किसी लोगों तक वो पहुंच पाया है? बिल तो पास हो गया भाई, कानून बन गया, आपका भी ड्राफ्ट बन रहा है, लेकिन वो नीचे तक तो नहीं अभी लोगों को नहीं बताया तो नहीं गया है ना। अभी लोगों को बताया, अवेयरनेस करेंगे। आपको ये तो मालूम है ना कि वो बिल ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक। बस 2 ही तरह के लोग हैं, ज़्यादा कौन डिटेल आपको कुछ नहीं मालूम है? नहीं, मैंने तो खुद अभी नहीं पढ़ा है वो बिल, लेकिन ठीक है, बिल्कुल है।